यहाँ देखिए कोर्स उसी का खत्म होता है जो लड़के डेली क्लास करते हैं विद्यालय में चाहे कोचिंग में। सर जी तो आएंगे और पढ़ा के चले जाएंगे और पता चला था कि तू बड़ा मम्मा के हैं, है ना। देखो बात तो दो ब्रेक दो यहाँ जल्दी करो, समय नहीं है। अरे बोल रहे हो गया था ना दो क्या बता रहे हैं। यहाँ देखिए आपको जो SW दिया गया था होमवर्क, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? सब हो गया है? बता दे रहे हैं नहीं आ रहा जल्दी शांत रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इसलिए कि समय से प्रेजेंट हो गया। यहाँ देखिए शांत रहो, शांत रहिए। जो हालचाल कर रहे हैं इधर देखिए, बोर्ड पर हालचाल बंद करिए। महाभारत वाला अर्जुन भी देखा जी। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखो। वो बात करने वाले शांत रहिए। पता है ना कहाँ बैठे हो? भूल जाते हो क्या? वो समझ आता है, लगता है बस में बैठे हो, ये बस नहीं है। बात को समझिए, यहाँ बस नहीं बल्कि बस में रहिए। बताया गया जो है कि आपको दिया गया था होमवर्क ऑफ फिनाल। होमवर्क ऑफ फिनाल कितना था IPSC ने, है ना। उसमें क्या दिक्कत है? जिसको दिक्कत है वो खड़ा होगा, पहले वो खड़ा होगा, पूछेगा सब बताएंगे। काम करोगे कोई नहीं बताएगा। जो होमवर्क दिए थे क्या समस्या है, खड़ा हो जाइए पूछिए, तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अंतिम वाला बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बैठ जाइए। अंतिम वाला क्या था देखिए। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे था। ये अंतिम वाला लड़की पूछ रही है, बोर्ड पर देखेंगे। यहाँ पे OS था, यहाँ पे OS था, और यहाँ क्या था? SO3 था। SO3 था, कोई बात नहीं। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? क्या सल्फोनिक हो जाएगा? तो SO3 होना चाहिए ना सल्फोनिक के लिए। कहीं मिस्टेक तो नहीं? मुझे नहीं पता। SO3 अभी पकड़ में आ जाएगा। शांत रहो। सुनिए, जो है सल्फोनिक जब लिखे हैं वर्ड में, यहाँ पर यह छूट गया है, ठीक है, यह जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए, शांत रहो, लिखने में मिस्टेक हो गया, उसमें यह जोड़ लीजिए। SO3 में यह जोड़, हमारा सल्फोनिक ग्रुप है, ठीक है, अब कर लेंगे ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो फिनाल का बता रहे थे नोमेनक्लेचर, जिसको कहते हैं IPSC है, क्या कहते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए, तो ये IPSC की बात हो रही है, तो मैं कुछ बात बोल रहा हूँ आपको, तो इधर ध्यान दो।
पहला ना वो बता देगी वो बता 9 नंबर था जी। 10 था ही नहीं, 10 था, 9 नंबर था। 8 वाला को ठाट से देखिए, 8 वाला को ठाट से देखिए। यहाँ पर लगा था सी डबल ओ एच, क्या लगा था और क्या लगा था, यहाँ पर लगा था ओ एच, क्या लगा था, ठीक है, कोई दिक्कत तो क्या होगा, यहाँ देखिए बात समझिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लगा है, ओ एच लगा है ना, ओ एच में जो है कि नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे नंबरिंग, तो क्या होगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है। 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर देखो हम बोल रहे हैं कि 2 हाइड्रॉक्सी, यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं 2 हाइड्रॉक्सी। कारण क्या है, जो हमारा वरीयता क्रम है इसमें जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है ऊपर आता है OH से, इससे जो है ऊपर ये है, इसलिए यहाँ से नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। 2 पर क्या लगा है हाइड्रॉक्सी, लिखेंगे 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी। अब ये देखिए, अगर बेंजीन रिंग में जो है कार्बन बेंजीन रिंग में जुड़ गई सी डबल ओ एच तो हो जाती है बेंजोइक एसिड, क्या होती है बेंजीन से ही बनी है बेंजोइक एसिड। बात समझिए, बेंजीन रिंग में सी डबल ओ एच लग गया तो क्या बोलेंगे बेंजोइक एसिड, है ना, कोई दिक्कत। अगर CH3 लग गया तो क्या बोलेंगे CHO लग गया, तो CHO लग गया तो क्या बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड CHO कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। अब बेंजीन में लग रहा है इसलिए बेंजल्डिहाइड, ठीक है। NH2 लग गया तो एमीन हो गई, ठीक है, एमीन नहीं बल्कि एनेलिन हो गई, क्या हो गई, बेंजीन रिंग से NH2 लग गई तो एनेलिन हो गई। Cl लग गया तो क्लोरोबेंजीन, Br लगा तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा तो आयोडोबेंजीन, SO3H लग गया तो सल्फोनिक एसिड, क्या हो गया, कोई दिक्कत। ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है। लिख एक दो बार लिख देंगे तो हो जाएगा। इसको कहते हैं 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका किसी ने खत्म हो गया, ठीक है। अब बताइए और क्या समस्या है, आगे बढ़ते हैं। खड़ा हुई, कौन सा नंबर है, पहला, धन्यवाद, बैठिए। आपको अब कितना ग्रेट है, पहला क्या था बोलिए, पहला क्या था बताइए। सर जी दोनों तरफ OH है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, धन्यवाद आपको। यहाँ देखिए भी OH है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझिए, बात को तो 1 2 कर रहा है, यहाँ देखिए, ये तो समझने की बात है। यह देखो सामने जी, अब दिमाग में घबराहट नहीं है कि यहाँ से नंबरिंग करें कि यहाँ से करें, बोथ आर सेम, बोथ आर 1 2 एक पर पड़ेगा, 1 2 पर पड़ेगा, यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, या यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इसलिए एक पर मिलेगा और एक पर मिलेगा 2 पर, तो बोलेंगे 1 2 डाई हाइड्रॉक्सी, 1 2 डाई हाइड्रॉक्सी। बेंजीन, बेंजीन क्या है, बेंजीन, कोई दिक्कत हो गया ना। जानते हो ये हेलोएरिन है, क्या है, कोई दिक्कत। तो अगला अब आगे बढ़े, लिखिए अगला हेडिंग बेहतर लिखिए। हेडिंग है फिनाल बनाने की विधियाँ, हेडिंग है फिनाल बनाने की विधियाँ, बहुत बेहतरीन हेडिंग है। कोई दिक्कत, मैंने बताया कि फिनाल बनाने की विधियाँ, फिनाल बनाने की विधियाँ। आइए बहुत बेहतरीन हेडिंग लिखते हैं। पहली हेडिंग हमारी जो है, पहली हेडिंग कौन है जी, नमस्कार नमस्कार, आपको बजे में ना नहीं पढ़ा रहे बाबू जी, खाली हो गए 9 बजे तो फोन करेगा आपको। अच्छा
नमस्कार मेहता जी। अच्छा ठीक है, बात करते बाबू जी। नमस्कार नमस्कार। जी जो पढ़ाते हैं कुछ काम था। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बता रहे हैं, पहला बहुत बेहतरीन हेडिंग लिखिए, प्रयोगशाला विधि। जितने लोग हैं सब जुड़े हुए हैं हमसे, नेशनल के तो साइंस वाले खास करके हैं। कलाबरों कौन पूछता है? कोई तो महान है सर जी। कलाबरों वालों का काम क्या है? गांव में झगड़ा लगाना। कलाबर वाले हैं, कोई काम है नहीं। वो तो प्राइमरी की समझ भी नहीं आती है, तो क्या करेंगे वो? खास करके जो इतिहास और जो इतिहास का है वो लड़ाई मार वाला जानी रहे हो, लड़ाई करा यहाँ वहाँ जो है वो भी बढ़िया पहला बहुत प्रयोगशाला विधि। ये देखिए लिख रहे हैं प्रयोगशाला विधि, हाला मत करो। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला इसका है जी फिनाल की लैब मेथड आप फिनाल लैब पे कैसे फिनाल को बनाया जाता है। बात समझ में आता है ना? कोई दिक्कत? सर भाप आसमान क्या होता है? ये सब मेथड है, ये सब मेथड है, बता रहे हैं आपको। बात को समझिए, बात को समझिए। यहाँ देखिए जो लाइव मेथड है, यहाँ देखो, बात मत करो थी। प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं फिनाल को, इसको पकड़ना आपको है ना। तो बताएगा जो है फिनाल आपके दिमाग में बैठ रहा है ना। फिनाल का स्ट्रक्चर क्या है और फार्मूला क्या है? C6H5OH। क्या कहते हैं? यहाँ देखिए दिमाग में आपको जो है होना चाहिए, क्यों कैसे कराते हैं रिएक्शन, जो है दिमाग में होना चाहिए कि C6H5OH को क्या बोलते हैं? फिनाल। इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह से है। वैसे यहाँ पर क्या लगा रहा है? ये हो गया, दोनों क्या हो गया? फिनाल। दोनों क्या हो गया? तो हमको ऐसे ही व्यवस्था करनी है कि लास्ट में फिनाल मिल जाए, है ना। लिखने वाला क्या लिख रहा है? यहाँ देखो बताया गया कि जब जो है एनिलीन की अभिक्रिया, ये देखिए C6H5NH2, हम बताए थे बहुत पहले कि फार्मूला हमारी रसगुल्ला का जो फार्मूला आता है, मैंने मतलब बोल रहा हूँ कि जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देखिए जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना की प्रेजेंटी में इसका होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं डायोटाइजेशन, या हिंदी में उसको बोलते हैं, देखो हिंदी में उसको बोलते हैं डायटोजीनीकरण, है ना। डायटोजीनीकरण जब ये कराते हैं तो क्या होता है, हमारा बनता है जो है, नहीं वो नहीं बनता है, बनता है जो है कि बेंजीन, देखो लिखना क्या लिखा जाए, हाँ बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनाता है? वही हो गया, थोड़ा तोड़ के बोल दिए। यहाँ देखिए जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंटी में कराते हैं, है ना, तो क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो दिमाग में होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या होता है। यहाँ देखो होता है C6H5N2Cl। क्या होता है? अब बात को समझिए, बात को समझिए। इसका कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे? यहाँ देखिएगा क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे, है ना। जब जल अपघटन कराएंगे तो हमारी जो है बन जाएगी एल्कोहल। क्या बन जाएगी? अरे एल्कोहल फिनाल। क्या बन जाएगी? फिनाल। क्या बन जाएगी? एल्कोहल नहीं पढ़े ना, इसलिए बार बार एल्कोहल आ रहा है। अब फिर बात को समझिए, यह क्रिया 2 चरण में होती है। यह क्रिया 2 चरण में एल्कोहल की और फिनाल की जो लाइव मेथड है 2 स्टेप में पूरा होता है ना। पहला में क्या होता है, जब जो है एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंटी में कराते हैं तो हमारा क्या बनाता है? ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। उसमें क्या मिलाते हैं, वही क्रिया कराते हैं HOH माने H2O, है ना। तो हमारा OH जा करके बेंजीन से लग जाएगा और उसमें का एक H जो है उससे लग करके कुछ बना देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा बना देगा फिनाल। अरे क्या बना देगा? फिनाल। क्या बना देगा? फिनाल, ठीक है। एल्कोहल दिमाग पर चढ़ गया है, चूंकि कई दिनों चल रहा है एल्कोहल।
तो इसको हिंदी में लिखवा दें। चलिए, क्योंकि बहुत बहुत बेहतरीन है तो इसको हिंदी में लिख लीजिए। लिखो, लिखेंगे फिनाल, फिनाल की प्रयोगशाला विधि। फिनाल की प्रयोगशाला विधि 2 चरणों में पूरी होती है। ये देखिए, फिर पे लिखिए, फिनाल की प्रयोगशाला विधि 2 चरणों में पूरी होती है। 2 चरणों में पूरी होती है। कोई दिक्कत? देखो, लिख लेंगे। देखो, नंबर 1 प्रथम चरण। प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेप कहाँ पे हमें डालने वाला जी? पहला क्या है? पहला हमारा जो है फर्स्ट स्टेप। पहला क्या है? फर्स्ट स्टेप। ठीक है, लिखेंगे इसमें क्या है, फिर आपको तरह ढूंढ दिए हैं। लिखेंगे जब एनिलीन की अपक्रिया, लिखिए आप, जब एनिलीन की अपक्रिया, जब एनिलीन की अपक्रिया, जब एनिलीन की अपक्रिया, देखो सोडियम नाइट्राइट, सोडियम मतलब NaNO2, सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, के आधिक्य में, के आधिक्य में या उपस्थिति में कुछ भी लिख लीजिए। अधिक में लिखिए या उपस्थिति में कुछ भी लिख लीजिए कि उपस्थिति में कराते हैं तो लिखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखेंगे दूसरे से लिखो, नंबर दूसरा हेडिंग लिखो। एक मिनट रुकिए, पहले इसको उतार लीजिए तब आसानी रहेगी, बतिया समझ। देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेप एनिलीन है। बेंजीन रिंग से NH2 लगा देंगे तो हो जाएगा एनिलीन। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसका फार्मूला के रूप में लिखोगे ऐसे होता है C6H5NH2, है ना। एक बेंजीन में से H गायब हुई तो NH2 लग गया, ये हमारी क्या हो जाएगी? एनिलीन। क्या हो जाएगी? ये स्ट्रक्चर के रूप में है। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। N2Cl लिखे हैं जी बाबू जी। ये हमारा जो है C6H5N2Cl को कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। उस रूप में लिखे जाए या बेंजीन से जोड़ दीजिए N2Cl को। ठीक है, इसलिए जोड़ा गया है कि जब हम फिनाल बनाएंगे तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अभी दूसरा स्टेप में। ठीक है, कोई दिक्कत? सेकंड स्टेप हाँ से लिखेंगे हेडिंग सेकंड स्टेप। लिखती होती है जी, खाली पाँव करती हो। बोलने में ज़्यादा जानते हो, सुनिए, जानते हैं क्या है, हम अधिक बोलेंगे तो एनर्जी का लॉस होता है। पता है तुमको? नहीं पता? क्यों बोलते हो? सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे? बात को समझिए, बात को। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में जो इसी को लेते हैं, इसी को क्या करते हैं? इसी को लेते हैं। तो लिखिए, लिखो, देखो दूसरे चरण में लिखिए, दूसरे चरण में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया। ये देखिए डाइएजोनियम लिखा गया बोर्ड पर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया,
बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया लिखेंगे की अभिक्रिया लिखेंगे अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो जल अपघटन के फलस्वरूप फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कैसे। कैसे तो लिख रहे हैं हम जैसे, इसका नाम तो नहीं लिखेंगे इसलिए कि इसका नाम यही ना है, हाँ जो लिखा गया है वो इसको उतारे हैं यहाँ पर। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, इसका जो है अम्लीय माध्यम, यहाँ देखिए अम्लीय माध्यम जानते हो क्या है? अगर यह पॉजिटिव भी कर दोगे, कोई अगर एसिड का नाम पता नहीं है ना, सल्फ्यूरिकम, नाइट्रिकम, कोई भी हाइड्रोक्लोरिकम नहीं पता है, तो खाली यह पॉजिटिव कर दोगे तो ये शो करता है अम्ल को, शो करता है अम्ल को। अगर OH पर निगेटिव लगा दो तो शो करता है क्षार को। क्या करता है? क्षार को। और क्रिया कराएंगे तो अम्लीय माध्यम में कराते हैं इसका जल अपघटन, मतलब कि H2O डालेंगे या इसको लिख सकते हैं HOH। क्या लिख सकते हो? HOH। कारण क्या है? इसको सेट करना है बोर्ड पर, अभी उतारिए मत, बोर्ड बात को समझ लीजिए। बात को जो HOH है ना, एक तरफ H जाएगा, एक तरफ जाएगा OH, ये बांध टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा H, ये भी बांध टूटेगा तो यहाँ पर जाएगा OH। क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा OH, यहाँ पे जाएगा OH। तो अब यहाँ देखिए ये भी बांध टूट गया, ये भी बांध टूट गया, है ना, तो क्या बना हमारा, इस बेंजीन से OH लग जाएगा। अब बात को समझिए, यही तो समझने की बात है यार, ठीक है। देखो यहाँ झूमो मत, इधर देखो, ये हमारा इसमें से -N2 भी होगा और -HCl भी होगा। ये देखो, ये देखिए ये भी निकल रही है, समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, और ये भी निकल गई, ये OH जाके बेंजीन से लग गई, जिसका हमारा बेसब्री से इंतजार है, मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। कोई दिक्कत? फिनाल ना जी, मिल गया फिनाल। क्या मिल गया? फिनाल। ये हमारी है लैब मेथड। क्या है? तो हिंदी लिख लिए है ना, उतार लीजिए। सेकंड स्टेप में इसका नाम नहीं लिखे, कारण क्या है? इसका नाम क्या है? यही ना नाम इसका है, इसका नाम क्लियर हो गया ना? कोई शंका दिक्कत? सही रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सबका हो गया। देखिए दूसरा हेडिंग, दूसरा हेडिंग बोले दी, हो गया सबका। देखिए बहुत बहुत बेहतरीन है, लिखो। लिखेंगे बेंजीन, हेडिंग है बेंजीन, हेडिंग है बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनाल का निर्माण, फिनाल का निर्माण। बात को समझिए, बात को यहाँ देखिए। दूसरा जो मेथड है, कई मेथड है फिनाल को बनाने का। फिनाल को दूसरा मेथड, पहला मेथड प्रसला विधि समझ गए ना? प्रसला विधि में क्या किए हैं पता है आपको ना, कि जब जो है एनिलीन की अभिक्रिया कराए सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, तो क्या बना दिया? बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनाया है, उसका करा दिया है जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में बना दिया फिनाल, बना दिया है। ऐसे याद करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो,
दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्रिया कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनाइल का निर्माण। तो यहाँ देखिए थोड़ा दिमाग को सेट कर लीजिए तो कहानी आगे बढ़ जाएगी। बताया गया जो है इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं? लिया गया है सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया गया है। सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो है, सोडियम को उसमें जोड़ दिए हैं, फार्मूला बदल गया। लिया गया है सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और क्रिया कराते हैं क्षार के माध्यम में। तो क्षार हमारा जो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर समझिए दूसरा मेथड क्या है, इस जगह सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अपक्रिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो बनाता है जो है सोडियम फेनोऑक्साइड। क्या बनाता है? क्या? सोडियम फेनोऑक्साइड। सोडियम फेनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? C6H5ONA। ये देखिए बात समझिए। फिर जब सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अपक्रिया कराते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाता है सोडियम फेनोऑक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम फेनोऑक्साइड। और उसमें मिला देंगे या Cl, क्या मिला देंगे? तो दे देगा फिनाल, दे देगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इसका अंजार है, बन गया, ठीक है। तो हिंदी लिखे ऐसे छोड़ दें, सुनो क्यों रिएक्शन लिखवा दें, हिंदी लिख लो, क्या दिक्कत है? सुविधा हो जाएगी, बड़ा दुविधा में कहा अभी लोग। आप रिएक्शन को तो हिंदी में बदल दो, उसका हिंदी वाला काम हो खत्म हो गया। अभी ना किताब में लिखा है लाइन बाय लाइन मत लिखा तुम। रिएक्शन बोले याद देखो रिएक्शन को हिंदी में बदल देना तुम्हारी बहादुरी है, याद नहीं करना अलग से। याद देखो रिएक्शन समझ गए? टोपी वाले इधर देखो जी, हमसे बात करो। अगर रिएक्शन समझ गए और उसको हिंदी में लिख दिए, कोई जरूरत नहीं है दाहिने बाएं करने की। यहाँ पर खुश हो जाएगा, लैंग्वेज भी आसान है। आप अपना वर्ड भी कुछ उसमें जोड़ दो, एकदम एक हो जाएगा, एक नंबर का। क्या हो जाएगा? मैं लिखता हूँ क्यों रिएक्शन, क्या लिखता हूँ? आप अनुभवी बल्लेबाज हो सचिन तेंदुलकर। दरअसल पकड़ लिए हो तब क्या जी? ये बताया गया जो है लिखेंगे रिएक्शन। क्या लिखेंगे? बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर यहाँ पर लिया गया है जो है कि सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या लिया गया है? सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फार्मूला होता है, इसमें जोड़ देंगे SO3Na। SO3 नाम हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनिक ACID, ठीक है। क्रिया कराएंगे, बोर्ड पर देखिए। लेते ऐसा देखा गया है कि हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 अणु लेते हैं। क्या लेते हैं? NaOH और प्लस लेंगे, फिर लेंगे 2 मॉलिक्यूल लेंगे। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? थोड़ा अधिक मात्रा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अधिक मात्रा लेते हैं। एक लेंगे तो एक हो जाएगा, थोड़ा अधिक एक और ले लेंगे तो थोड़ा मात्रा बढ़ जाएगी ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब देखो हो रहा है बेहतरीन रिएक्शन। क्या हो रहा है? इसका आपका बेसब्री से इंतजार था, तो होगा क्या? इसको थोड़ा हीट कर दें। क्या करेंगे? गरम करेंगे तो ये नरम हो जाएगा। हो जाएगा जल अपघटन। क्या हो जाएगा? अपघटन, जिसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? तो बात को समझिए, बात को क्या उतार रहे हो जी? जिंदगी खराब हो जाएगी। इसका अर्थ समझ रहे हैं ना? जल का बाहर निकलना। गर्म करोगे तो जल जो है वाष्प में बाहर निकल जाएगा, वाष्प में बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ जल दिखाई दे रहा है तुमको ना? देखो यही जल है, देख रहे हो ना? जल निकल गया। जल क्या हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आइए देखते हैं कैसा। आइए देखते हैं। तो तुमको जल निकाल दो, जल को क्या कर दो? अब देखो एक और इसमें निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये देखिए, तो ये बनेगा जो है ONA सोडियम फेनोऑक्साइड। सोडियम फेनोऑक्साइड क्या बनेगा? बताया है कि सोडियम फेनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फेनोऑक्साइड। घबराओ मत, क्यों घबरा रहे हो? एक यानी तो देखो, एक यानी यहाँ देखिए, अरे बोर्ड पर देखो, या इसी में से ले लो, चाहे इसी में से ले लो। ONA हो गया, क्या बचा? SO2 बचा। SO3
कहाँ सर ये 103 बचा। अरे शांत रहो, क्यों इतना बोलते हो जी? इतना बोलो जानते हो क्या हो? और क्या बचेगा जी? N2 103 बचेगा। एक क्या बच रहा है? इसको जोड़ो, N2 भी बच रहा है। सोडियम कितना निकलेगा? कितना क्या होगा? कोई दिक्कत? दिमाग को शांत करिए। जल निकल गया, जल निकाल दिए। अब N2 हो गया, N2 भी हो गया, है ना? अब क्या दिक्कत होगा? SO3 हो गया, SO3 हो गया। क्या बचा जी? Na बचा और एक वो बचा। एक Na बचा है ना, और एक O भी बचा है। ऐसे तो एक ले लिए हो ना यहाँ पर, तो हमारा Na वो यहाँ पर लग गया है, ठीक है? अब देखो क्या करोगे? दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? इसी में हम लिख दें या फिर यहाँ लिखना पड़ेगा? इसी में लिख दें। देखो निकाल दे भाई कहाँ से निकलता हूँ तो होगा। सेकंड में देखो, सेकंड जल निकलता वो निकलता। हाँ तो निकल में करी मजे में निकलने काम पर। ये हो गया वो याद नहीं क्या हो गया? नाम इसका मालूम है? यहाँ बोर्ड पर देखिए, तभी जिंदगी बनेगी। सोडियम फेनोऑक्साइड, ठीक है? तो लिखने वाला बता रहा है इसमें मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिलाते हैं? इसमें मिलाते हैं एक्वस, एक्यू माने एक्वस माने जली, एक्वस माने मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिलाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कोई दिक्कत? इसमें समधी भी है तो पता है, Na है और Cl है। Na है और क्या है? Cl है। NaCl जो है कि इसमें से निकलेंगे, देख रहे हो? क्या लिख देंगे? -NaCl, -NaCl। तो और ये चीज जा करके यहाँ लग जाएगा, तो हमारा क्या बना देगा जी? कोई दिक्कत? एकदम मजे में समझ में आ गया? ये बना दिया OH। क्या बना दिया? O है ये है, और ये जाके यहाँ लग गया। यहाँ देखिए वो पहले से है ना, ये जाके लग गया तो क्या हो गया? फिनाल। क्या हो गया? जिसका इंतजार है, जिसका क्या है? बता दीजिए। जाना वाले हो, इस लड़का या लड़की को दिक्कत से पूछ सकते हो। कारण क्या है कि बाद में समझ नहीं आएगा, जिंदगी हो जाएगी फिर जो लाला खोल ला दिमाग का। जब बाहर नहीं खड़ा हो गया ना, वो तो साथ लगा कोई महीना। आप जो है डेली 6 से 9 पढ़ रहे हैं शाम को ना? क्या क्या पढ़ना है? हर विषय पढ़ना है। पहले कठिन विषय पढ़िए, मन उठता है तो हिंदी पढ़िए। खड़ा हो, सोडियम फेनोऑक्साइड। और कुछ पूछना है? देखो आज जो है आप 2 रिएक्शन पढ़े हैं, लाइव मेथड और ये। कारण क्या है कि समझाने में तो भाई समय लगेगा ना, और आपको जब समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। कोई विषय पढ़ने का तभी आपको अच्छा समझ में आता, स्वार्थ लगता है जब आपको समझ में आता है। जय भारत कोई मतलब नहीं। बेंजीन रिंग बढ़िया बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। एक कलम जो है खींचिए तुरंत है कि इधर 3 बना लीजिए, फिर उधर से बेंजीन रिंग बन गई। बेंजीन रिंग अब भारत का नक्शा मत बनाओ जा। हाँ 9-10 कहाँ अगला अगला हेडिंग है तीसरा, हाइड्रोजन के हेडिंग हो। आज तो संडे है, अभी
इंतजार कर लो, इंतजार करिए। इंतजार करना चाहिए। अगला हेडिंग है हाइड्रोजन के जल अपघटन द्वारा। हेडिंग है हाइड्रोजन के जल अपघटन द्वारा। हाइड्रोजन के जल अपघटन द्वारा। और मैं दे रहा हूँ इतना खुद लिख दो, ये देखो इतना आसान है। हाउ इट इज वेरी इजी। अरे कोई बात नहीं है, हम हाफ लिख दे रहे हैं और हाफ घर से लिख के लाना। हाँ, आप लिख लीजिए। मतलब अभिकारक लिख दे रहे हैं, उत्पाद बना के लाना जी। पहला हमारा जो है देखो क्या बहुत बहुत बेहतरीन है। ये देखो मालूम है तुमको ना, हाइड्रोजन के जल अपघटन द्वारा। हाइड्रो हो गया। जानते हो ना हाइड्रोजन क्या है? क्लोरो क्लोरो ब्रोमोहाइड्रो। तो बताए थे, क्या बताए थे मालूम है? यहाँ देखो, यहाँ देखो। पूरा कर दीजिए। हाँ यहाँ देखो, बनाते नहीं है, सॉरी बताते ये हमारा जो है सीएल है क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन हो गया तो हाइड्रोजन हो गया ना। अब क्रिया करा दोगे जानते हो किसके साथ? स्टोव के साथ। स्टोव के साथ नहीं कराएंगे। बताया गया वो बता रहे हैं ना, उसका होगा जल अपघटन होगा। जल निकलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं ना। तो NaCl निकल जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा? वो जाकर लग जाएगा। वो जाकर क्या होगा? लग जाएगा। कोई दिक्कत सर जी एक मिनट रुको। और 300 पर गर्म करेंगे। क्या देखो 300 पर क्या करेंगे? कोई दिक्कत? तो हमारा क्या बनेगा बोलो? सोडियम क्लोराइड और अब बात को समझिए, मेरी बात को। मैं लिख दिया हूँ जल अपघटन, तो कहोगे कि जल नहीं निकल रहा है, लेकिन जो हमारा जो NaOH है ना वो जली है। क्या है? जली। ये लिया गया है जली सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जल है। आज जहाँ जब गर्म करोगे टेम्परेचर पर तो वह जल वाष्प के रूप से बाहर निकल जाएगा। वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमारी क्या बन जाएगी? तो मालूम है क्या बन जाएगी ना? सोडियम क्लोराइड बन जाएगी हमारी। OH जाके लग जाएगा, बना देगा फिनाल। क्या बना देगा? आप माइनस करके लिख दो, चाहे प्लस करके लिख दो। प्लस करके लिख दो NaCl। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा लौकी। सोडियम क्लोराइड। सोडियम। कोई दिक्कत? वाला है बात समझिए। जब यहाँ देखो जी, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो फिनाल बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाता है। बाहर हो जाता है। आपको समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेडिंग तो ना बोलनी है ना, कही है। हाइड्रोजन के जब हो गया ना और हेडिंग लिखोगे। चलो फिर लिखना क्या लिखना। धन्यवाद। कौन हेडिंग? यही हेडिंग ना। हेडिंग ना भाई। चलो लिखो। इसका हो गया, निकलिए। शाम को पढ़िए मजे में। जल्दी पहुंचिए, बता दीजिए। पैराशूट बन जा। साफ नमोन किस बन रहा हो? क्लोरोबेंजीन। नाम नहीं समझ रहा तो हरे राम जी से पूछिए, कौन समझाई? क्लोरोबेंजीन बना देगा फिनाल सोडियम क्लोराइड। हेलो, इसको परेशानी तुरंत कुछ में डाल लीजिए, जिंदगी बन जाएगी। बताओ इसको।